अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेरिवेटिव के बाद चैप्टर नंबर 5 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर आपकी एक एमसीक्यूज बना रहे हैं और इसके अंदर बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आज हमने 6 पॉइंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। और याद रखें कि ये तमाम पॉइंट्स जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और बार बार इन्हीं में से ही रिपीट होते हैं। तो फौरी तौर पे चलते हैं और फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो पहला पॉइंट हमारे सामने आ चुका है और इसमें लिखा हुआ है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू इज डैश। अब अगर मैं इसका आंसर दे दूं तो वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम एक 5 चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है 5.3 से रिलेटेड। उसके अंदर एक्चुअली ऐसा होता है कि हम एक्सट्रीम वैल्यू के लिए एक्सट्रीम पॉइंट लेने के लिए हम जो है एफ डैश एक्स करके इक्वल टू 0 रखते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये पॉइंट वहां से ही दिया हुआ है और हमें पता है कि जब भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें लेने हो तो उसके लिए हमने नंबर 1 में क्या आंसर उसका होगा कि एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू हम क्या रखते हैं 0। तो हमेशा याद रखें कि इससे रिलेटेड आपके 3 पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम क्या कंडीशन लेंगे, वो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। और अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं और सेकंड पॉइंट में इस तरह से बात की हुई है कि फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ डैश। अब जाहिर सी बात है नीचे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे और अगर ऑप्शन मैंने लिखे होते तो यकीनी तौर पे हम उन ऑप्शंस के लिहाज से बात करते हैं। लेकिन याद रखें कि ऑप्शन जो है आपके इसी तरह से होंगे जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स करके कुछ दे देंगे, इसी तरह से लेस देन ग्रेटर देन करके 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन हमें पूरा का पूरा ये क्वेश्चन 5.3 का ध्यान में आना चाहिए कि हम एक्सट्रीम पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 3 भी आपके सामने ले आते हैं सामने, क्योंकि 2 और 3 में सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पूछा है और यहाँ पे मिनिमम पॉइंट पूछा है। तो तमाम वो बच्चे जिन्होंने 5.3 के मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन किए हैं, ये उसी क्वेश्चन से आपके 2 या 3 पॉइंट्स आपके सामने एग्जाम में आते हैं। और जिन्होंने ये क्वेश्चन समझे बआसानी वो समझ सकते हैं और वो स्टूडेंट जिन्हें ये क्वेश्चंस नहीं आते तो उस सूरत में आपको याद रखना होगा कि जैसा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए, और सेकंड में अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं तो इस सूरत में आपका एफ डबल डैश एक्स करके आपका लेस देन 0 होगा। और थर्ड एमसीक्यूज में एफ डबल डैश यानी कि 2 टाइम डेरिवेटिव के बाद आपका अगर वैल्यू 0 से बड़ा होगा यानी कि यहाँ वैल्यू 0 से छोटा होना और यहाँ वैल्यू 0 से बड़ा होना, बड़ा होगा तो मिनिमम आएगा, नंबर 3 का आंसर होगा। और 0 से अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। और तमाम बच्चे ये भी याद रखें कि हो सकता है कि ये तो एक इसके बारे में जनरल बात है, लेकिन अगर वो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यूज दे देते हैं तो ये भी मुमकिन है कि आपके पास ऑप्शन या एमसीक्यूज का पॉइंट आए। तो सिंपल है, अगर वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इस सूरत में वो मिनिमम पॉइंट होगा और अगर वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद अगर इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करते हैं तो वो आप लोगों ने गौर करना है कि इसका जवाब क्या होगा। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं और 4 पे बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 5 है, जिसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव के ऊपर है। डेरिवेटिव चैप्टर 4 है और उसमें हम सारे उसके तौर तरीके, उसका मैथड, उसका तरीकाकार सीखते हैं। 5 चैप्टर उसकी एप्लीकेशन है कि उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ नंबर 4 पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है उसमें ये लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 6x² एट 1,
-1 इज डैश। अब होता ये कि कोई भी अगर हमें कर्व दिया जाता है तो अगर हम उसका स्लोप लेना होता है तो हम वन टाइम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो वन टाइम डेरिवेटिव के ऊपर क्या होता है, कोई भी कर्व हो तो उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बन सकता है, और अगर हमें कर्व के ऊपर कोई पॉइंट दे दिया जाए तो इस सूरत में हमारे पास जो पॉइंट होता है उसके लिहाज से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हमें इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी नंबर 4 पॉइंट के लिए, और वो वर्किंग ये होगी कि हमें इसका पहले डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव जैसे कि y इक्वल्स टू 6x² है तो हमें इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 6 2 12 और x की पावर 1 कम हो जाएगी। और याद रखें कि ये प्रोसेस हमारे पास कर्व का स्लोप एक तरह से कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो पॉइंट रखना होता है जिससे हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकें। लेकिन यहाँ पे टोटल x आया, y नहीं आया, बाजू का y भी आ जाता है, लेकिन अगर सिर्फ x आ रहा है तो इस सूरत में हमें जो भी पॉइंट दिया है, जैसे कि अभी यहाँ पे 1 और -1 पॉइंट दिया है, तो इस सूरत में हमें x की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 1 रखेंगे तो 12 मंदा 12 करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर की 3 MCQs तो इसी तरह से दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई भी कर्व डिफरेंट वैल्यूज के साथ दिया जा सकता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद, ये पॉइंट रखने के बाद आपका उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब नंबर 5 पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। तो 5 पॉइंट हमारे पास बुनियादी तौर पे एक फिजिक्स से रिलेटेड s यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जैसे ऑप्शन में देख रहे हैं d²s/dt का होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम डेरिवेटिव लिया है। अब ये तो किसी साल एग्जाम में MCQs आई है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि s मींस डिस्टेंस अगर दिया हो तो 1 टाइम अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो स्पीड को करता है। और अगर हम s डिस्टेंस का 2 टाइम डेरिवेटिव निकालें यानी कि f' फिर f2' यानी कि $x, तो इस सूरत में f"x जो है वो दूसरे अंदाज में d²s/dt का होल स्क्वायर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट होता है। तो 1 टाइम डेरिवेटिव जो है वो डिस्टेंस को अगर हम फाइंड करें तो स्पीड, और 2 टाइम अगर यानी कि जैसे अभी हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी साल ये वाला पॉइंट आया, लेकिन हो सकता है कि अब आपसे स्पीड पूछ लें। तो अगर ds/dt है तो यही अगर आपको सिलसिला दिया हुआ तो इस सूरत में वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। फिलहाल इसका ऑप्शन जो है वो नंबर 5 का एक्सेलरेशन होगा, और मैंने जैसे कि कहा वो चेंजिंग भी कर सकते हैं। और तो एक्सप्रेशन इसका आंसर हो जाएगा, ये नोट कर लें। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है 6, ये भी बार बार एग्जाम में आता है, और इसका ताल्लुक जो है वो 5.2 से है। और ये क्वेश्चन बुनियादी तौर पे जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि लॉग x जो होता है वो अगर किसी x कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है तो डेरिवेटिव लेने पे इस सूरत में उसका आंसर 0 हो जाता है। और जब 0 आंसर हो जाता है तो फिर आपको पता है कि कोई हमारा इसका सोल्यूशन नहीं आ पाता, जिसकी बुनियाद पे हमें एक प्रोसेस यूज करना होता है, एक फंक्शन लेना होता है जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये प्रोसेस हमें काम दे और 0 ना आए। तो उस सूरत में वो आपको याद रखना पड़ेगा कि log ax जब इसको रिमूव करके इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आता है, जिससे कि हमारा आंसर पॉसिबल होता है। इसका आंसर आता है 1/x ln a। तो आगे dx दे देंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा जैसे यहाँ पे कभी कभार dy/dx दे देते हैं तो इस सूरत में ये dx नहीं आएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे इस तरह से देते हैं तो जाहिर सी बात है अपॉन का dx उधर जाके
मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये पॉइंट आप तमाम बच्चे याद रखें कि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अगर बात की जाए 10 इयर्स की तो 3 टाइम 4 टाइम ये ऑलरेडी आ चुका होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे चैप्टर नंबर 5 है तो इसके ऊपर कॉमन पॉइंट्स यही थे। और अगर अब आप चाहें तो आपने 10 इयर्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं ये पॉइंट आपको कितना ज्यादा फायदा देगा। तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे 20-20 पॉइंट आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, चैप्टर वाइज इसलिए डिस्कस करता हूं कि जिन बच्चों ने जिस टाइम पे 1 चैप्टर पढ़ा है तो वो 1 चैप्टर की से रिलेटेड मेरी वीडियोस को देखे जो 1 to 20 पॉइंट्स के दरमियान में होगी। और मैंने इसी तरह से किया है कि पहला चैप्टर वो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो चैप्टर्स आपको मिलेंगे। मैं इस चैनल के ऊपर 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट आज कर चुका हूँ और इससे आगे जो है वो मेरी वीडियोस करंट बन रही है। ये नहीं है कि पहले की वीडियोस है, मैं इसको वक्त के साथ यानी कि जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और हर साल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका फायदा उठाएं, आप भी उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि एजुकेशन के चैनल्स पे आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने बताना होता है कि ये चैनल उनके लिए आपके लिए कितने फायदेमंद है। तो यकीनन वो बच्चे जो पढ़ के हासिल करना चाहते हैं फायदा, वो फायदा हासिल करेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।